विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस में दर्जनों स्क्रीनें लाल और हरे रंग की चेतावनी से चमक रही थीं। उसके हैकिंग विशेषज्ञों की एक टीम टेक्नोवा के फायरवॉल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये कोई साधारण साइबर हमला नहीं था, बल्कि एक संगठित कॉर्पोरेट युद्ध था, जिसका मकसद टेक्नोवा के मुख्य सर्वर को हैक कर उसके सारे डेटा को चुराना था। सर, उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत है, एक हैकर ने घबराते हुए कहा। हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कोशिश जारी रखो, मैं जानना चाहता हूं कि ये अदृश्य एमडी अपनी ताकत कहां से खींचता है। उसी समय रोहन अपने गुप्त कमरे में बैठा था। स्क्रीन पर वो एक के बाद एक हमले को देख रहा था। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें थीं। वो जानता था कि ये हमला इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक जगह से बैठकर नहीं रोका जा सकता। उसे अपने मुख्य कमांड सेंटर पर जाना होगा। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में मीरा के अलावा कोई नहीं जानता था। रोहन ने मीरा को एक संदेश भेजा, ऑपरेशन नाइटफॉल शुरू हो रहा है। रोहन धीरे से बिस्तर से उठा। उसने चुपके से अपना बैग तैयार किया जिसमें कुछ गैजेट्स और कपड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंजलि को सामने खड़ा देखकर उसकी सांस थम गई। तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? अंजलि की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और चिंता का मिला जुला भाव था। आधी रात को क्यों निकल रहे हो? अंजलि, मेरे दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक नकली चिंता थी। उसे अस्पताल ले जाना है। लेकिन तुम उसे अस्पताल क्यों ले जाओगे? वो तुम्हें ही क्यों बुलाता है? अंजलि ने पूछा। रोहन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम्हारी ये दोहरी जिंदगी, ये मुझे परेशान कर रही है। ये कोई दोहरी जिंदगी नहीं है अंजलि, रोहन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। ये बस एक छोटी सी परेशानी है, मुझे जाने दो, ये बहुत जरूरी है। अंजलि ने भारी मन से उसे जाने दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब विश्वास की जगह एक बड़ा सा सवाल था। शहर से कुछ दूर एक सुनसान औद्योगिक इलाके में एक साधारण दिखने वाले गोदाम के अंदर टेक्नोवा का गुप्त कमांड सेंटर था। रोहन अंदर गया, जहां मीरा उसका इंतजार कर रही थी। सर, उन्होंने हमारी सुरक्षा को तोड़ दिया है, मीरा ने चिंता से कहा। वे अब हमारे मुख्य सर्वर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन तुरंत एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठा। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगे। वो एक ऐसा कोड लिख रहा था जो सिर्फ वही लिख सकता था। ये एक खतरनाक खेल था जिसमें एक भी गलत कदम टेक्नोवा को बर्बाद कर सकता था। विक्रम की टीम ने एक के बाद एक फायरवॉल तोड़े, लेकिन जैसे ही वे आखिरी दीवार के पास पहुंचे, उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब कोड आया और उनका सिस्टम क्रैश हो गया। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, लेकिन रोहन ने हमले को नाकाम कर दिया था। सुबह के 3 बजे रोहन थका हारा घर लौटा। उसने देखा कि अंजलि अभी भी लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी। वो चुपचाप उसके पास गया। तुम आ गए? अंजलि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत क्यों है? ये सवाल एक तीर की तरह रोहन के दिल में लगा। वो एक पल के लिए बेबस हो गया। बाहर की दुनिया का बादशाह अपने ही घर में बेबस था। उसी समय विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस में एक हैकर ने चिल्लाकर कहा, सर, मुझे एक सुराग मिला। जब हमने उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश की तो 1 सेकंड के लिए हमें उस सर्वर की भौतिक लोकेशन मिली जहां से उन्होंने हमला रोका था। ये शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में है। विक्रम ने अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ स्क्रीन पर देखा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा भूत कहाँ रहता है। क्या विक्रम को रोहन के गुप्त कमांड सेंटर का पता चल गया था? क्या रोहन का अपने घर से बाहर जाना अब और भी खतरनाक हो गया था? क्या अंजलि को कभी रोहन के झूठ के पीछे का सच पता चलेगा?